नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरके टीवी न्यूज बहराइच। और मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जिला बहराइच के ग्राम सभा बंजरिया के ग्राम दुगों में। यहाँ पर जो है बहुत प्राचीन मूर्ति मतलब कुछ निकली हैं जो कुएं में फेंक दी गई थी। बाबा जी के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर पहले मंदिर था और ये कुआं है, चमत्कारी कुआं है। यहाँ पर जो है इस कुएं के पानी पीने से बहुत से रोग बीमारियां सही होती हैं। और आइए आपको हम आगे बातचीत करते हैं, बाबा जी से भी बात करेंगे और जो यहाँ की जनता है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं सीधा लाइव ले चलता हूँ और बात करके आपको बयान लेने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाते हैं कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। बाबा जी आप बताइए कि यहाँ इस जो स्थल है, ये मंदिर स्थल है, यहाँ क्या विवाद है, क्या मामला है? आप जो भी मामला हो आप बताइए, क्या है प्रकरण यहाँ का? साहब ये कुआं का हम ना जानते हैं कि कौन जमाने के कुआं है। और जब से यह गांव बसागा तो पुरखा लोग खोजिन हुए, जब से बसा तब से ये कुआं वह जमाने के है। तो पता नहीं द्वापर के है कि तिराता क्या है कि सतयुग के है कि कलयुग के है। जो न्यूके है वो जमाने के कुआं न्यूके और कुआं के एक ईंटा लागत है साहब, देख लीन जाए। और ये कुआं 5 दिन का रहा है, घर बनत रहा है। तो घर बनत रहा है तो एक 5 दिन का तो ये सब मूर्ति जो है नहीं, तो तो जब से ये निकाला स्थल गया। यहाँ मिला तब से आप ही यहाँ के साधु हैं कि ना इससे है। पहले भी कोई साधु? ना है साहब, हम साधु वाधु ना जाए थे साहब, हम रहन। अब हम जब से ये लड़ा रहा है, जब से जाने वाले भी हैं तब से हम जाने थे। पुरखा लोग तो बहुत लड़े हुए हैं, बहुत आए हो गए। तो इस स्थल का विवाद क्या है? विवाद ये है कि साहब ये घर बना है। कौन सा तो घर? ये जो घर है ये सलारू जो के पीछे बना है। मिकाइल के, अच्छा तो ये साहब ये घर बना है तो ये कुआं 5 दिन का वह कुआं में से निकाल के धरा गया है सामने। अच्छा जो शंकर जी जो है मूर्ति है, पत्थर है, जो सब है मूर्ति सब रखा गया है कुएं के अंदर से निकले ना? कुआं के अंदर से साहब। अच्छा। आप साहब आप है देख लो। और हम तो साहब आपने कहीं केस वोस किया है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को आपने बताया? साहब हम बतावा है से नानपाड़ा से लगाई बहराइच तक, अच्छा, कानन गो पटवारी तहसीलदार नायब विधायक का तो क्या संसद का दिया, क्या लखनऊ कोई गए सरकारी जांच दल यहाँ आया कोई जिसके ना द्वारा जांच किया गया? आवो गवाओ कुछ नहीं भवा साहब, अच्छा, या कुछ नहीं भवा। तो आप क्या चाह रहे हैं? यहाँ मूर्ति उर्ति भी सुना है कि कुछ प्राचीन काल की आपके पास मूर्ति भी यहाँ लगी हुई है? हाँ मूर्ति तो साहब कहाँ आपके है? आप देख लीजिए, दिखाइए कहाँ मूर्ति देख है? लो साहब, देखो साहब है, आप देख लीजिए साहब। हम झूठ बोल रही थे तो साहब देखो झूठ बोलते हैं कि सांच जूम करिए। है साहब। तो आप जो ये विवादित भूमि यहाँ बता रहे हैं कि हाँ किसी अराजक तत्व के द्वारा यहाँ कब्जा किया गया है, हाँ, आप इसमें क्या चाह रहे हैं? चाह रहे नहीं कि जो मंदिर बन जाए तो पुजारी जले जिंदे रही, हम जिंदा रही तले पूजा करिए। मस्जिद तो कोई साधु है तो पूजा करे, मंदिर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, धन्य भाग। तो ये जो कुआं है, ये उसी काल का कुआं भी है? कुआं वह काल के है। अच्छा, हाँ साहब है, हम जानते नहीं हैं कि कौन जमाने के है। और साहब आपके देख लीजिए सही है कि झूठ है। नहीं तो इसमें लखौरी ईंट के जो है नहीं, तो इस भूमि पे विवाद क्या है? मकान तो ये तो बांध बना है, घर कब्जा किया गया है, घर कब्जा हुए की है। मंदिर पे जगह पे हाँ मकान हाँ बनाया गया है। हाँ साहब ये घर में रहे। अच्छा, ये जो मूर्ति निकली घर में थी? हाँ घर में रहे सब। किस घर में थी? हाँ इस घर में थी? हाँ इस घर में। और ये जो है जो है ये कुआं मार ये सब निकाल के वो करा गया है, बहुत बंद भागा बहुत सब तो ये कुछ किन गया। मूर्तियां आपको कहाँ मिली? सब साहब ये है मिली है। कुआं मिली कि घर में मिली है? कुएं में थी कि कुआं घर में कुआं निकली? ना है, मैं तो घर में रहा है, तब घर बना तो सब बाहर दिन के हैं साहब। अच्छा, इसमें से खोद के इसमें फेंक दिया? हाँ सब 5 दिन का है, मिटा दिया गया। टिपा घोर गड्ढे सब हो गवा, सब कुछ हो गया साहब। साहब आप छोट से लगा बड़े तक आदमी जो है जानते हैं, उनसे पूछ लीजिए, झूठ झूठ जो साहब कही थी तो कहे। चलिए, ये जो भूमि है ये किसी की दान की जमीन है कि ग्राम समाज में बना हुआ है? ये ग्राम समाज में है जी। ये शंकर जी धरी रहे या कुट्टी बोलते रहे, रतौंधिया कुआं कुट्टी। अच्छा, बहुत पुरानी कुट्टी है साहब। तो इस कुआं का भी कुछ महत्व बताया जा रहा है ये गांव के कुआं द्वारा? माँ ये जो चमत्कारी कुआं है? हाँ यहाँ चमत्कारी बहुत कुआं सारी है बीमारियों का मतलब जो है यहाँ पर इलाज भी हाँ किया जा रहा था। साहब। फाली गिरा हो, लुको बयार हो गया है, बयार कैसो बयार हो, भूत शैतान पकड़े हो, जंजीर में आए हो, हम बी को निकाल के बहा दीजिए साहब।
तब हम फूके थे पानी डाली से उठ के ठाड़ हो जाते हैं, नींद से जाते हैं। और लखनऊ से बहराइच से आए के नेपाल से आवत है आदमी, बहुत दूर दूर के बम्बई तक आवत है, इमा पानी पी के रतनजी आवत है और ठीक हो जाते हैं। कोई के बैर हुए सीधी पागल हो तो ठीक हो जाते हैं साहब। तो आप चाह रहे हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो? हाँ। सरकार से आप ये मांग कर रहे हैं? हम मांग रहे हैं सरकार से कि यहाँ का फिर से मंदिर का निर्माण हो। हाँ, फिर से और निर्माण इस हो। जगह का जो महत्व है उसको वो महत्व मिलना चाहिए। हाँ, मिला चाहे वहाँ साहब बहुत बचने से वहाँ ढेके से पानी लगेगा कब्जा कर लिया बहुत अच्छा रहे। इसी भूमि के मामले से यहाँ गांव के एक व्यक्ति हैं, आइए हम उनसे भी मालूम करेंगे क्या है पूरा प्रकरण यहाँ का, क्या है मामला। जी, अपना शुभ नाम बताइए। ये यही है भैया के नाम बताइए अपना, क्या है? हमारा नाम छब्बेलाल। छब्बेलाल, आप यहीं के रहने वाले हैं? यही गांव के बंजरिया के दुगो के। क्या है यहाँ का प्रकरण, क्या है मामला? ये यही है प्रक्रिया कि ये बहुत पुराना रहा है, बहुत पुराना नेवता रखा रहा है, धतूर के पेड़ रखे रहा है, सब चीज रखे रहा है। ये इपर बाढ़ के इपर कोई कब्जा रहा है, इपर सब घूर गड्ढा रहे। ये जगह पर मूर्ति भी रखे रहा पहले जमाने से 50 साल पहले, ठीक। तो इपर सब कब्जा कर लेने का घूर गड्ढा बहावे लगे, तो हम पर कहे ये सब न करा करो। मतलब इसको पाट दिया गया? पाट दिया गया। और फिर पटाखे भी रखा है, धतूर के मंदिर, सब मंदिरों भी रख रहा है। अच्छा, 50 साल पहले दारी बार हमारो पाक गया है, सबके पाक गया है। और भगवान घरे जाके हमका झूठ ना बोले थे कोई कबर में नसीबे मंदिर न महाजिन में ये सब पुराना सब रहा है सिस्टम। कब्जा करे लगे रहा उसके बारे में व्यवहार भा, उसके बारे में सब कोई बोला है। तो कब्जा तो अभी भी बताया जा रहा है कि कब्जा किया गया है, अभी भी कब्जा है। तब बड़ा वो पेड़ पर से है कब्जा, हमका झूठ ना बोले थे। ये सब बंजर के जमीन न है, यार सब प्रधान के है। हमका 16 विश्व निकाल दो, उमा हमारा मंदिर बन जाए, बाकी बात खत्म। मतलब ये मंदिर का जो ये पूरा प्रांगण है ये 16 विश्व का है। हाँ 16 जिसमें ये 2 मकान बनाए गए। 18 विश्व है। अरे 18 मान लो, चलो 18 मान लो। मगर इस जगह के बारे में जब कब्जा कर है बहुत दूर लगे दौड़े, मगर कहीं जहाँ दौड़ो कुछ न कह पी। अच्छा, तो हमारी जगह हम भैया 2 रुपए। ये किस कार्यकाल की बात है जब इन्होंने कब्जा किया? उस समय कौन सी सरकार थी? अब सरकार बताई थी, मायावती रहा, कांग्रेस रहा, मुलायम सिंह रहा, ये सब सरकार रहे। 25 साल भाजपा रहे, 25 तो साल आप योगी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? वो सब मांग कर रहे हैं कि हमारा जगह जो हमारी जगह मिल गया है उस पर हमारा मंदिर बना चाहे बात न उनके हम मांगे थे न हमारा मंदिर हटा हुआ हमारा हमले लिए बात खत्म। फिलहाल भूमि कब्जा जो है हटाया गया बात। चलिए, नाम बताइए क्या है? कामता प्रसाद, ग्राम देखो मौजा बंजरिया जी। इस मंदिर का जो प्रकरण है वो क्या है, आप भी बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए क्या है। ये साहब बहुत जास्ती लोग कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? अरे ये है लोग जो है ये लोग, मतलब अच्छा, जैसे अगर हम लोग कोई सामान रखते हैं तो वो उठा के फेंक देते कुआं में, को फेंक देते हैं। को पेड़ को काट बाहर देखो, देखो सामने देखो कटा पेड़ देखो तो बाहर उसके। अच्छा, देख लीजिए इतनी परेशानी साहब क्या बताइए। हम सोचे कि एक मंदिर बन जाए हमारे यहाँ भैया, तो हमारे एक स्थान बन जाएगा और वो बन जाएगा एक धर्मशाला बन जाएगा, ब्याह बड़ा देखो ठीक है। मंदिर की भूमि है तो क्या यहाँ जो एसडीएम महोदय हमारी नानपारा की हैं और जो यहाँ के पदाधिकारी लोग हैं, क्या उस संदर्भ में आपने वहाँ एप्लीकेशन दिया? क्या बेचते हैं एक भाई के 100 के 50 बता दिया। मतलब वहाँ से कोई प्रकरण नहीं है? हाँ, कोई अधिकारियों का दौरा किया गया? बहुत है, 6 गाड़ी आई, 8 गाड़ी यहाँ पर, कोई सुनाई नहीं वहाँ पे। इसी मंदिर के संदर्भ में यहाँ आज जो बाबा जी हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था हिंदू वाहिनी संगठन जिला बहराइच, जिसमें यहाँ के पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी, सदस्य लोग आज सभी मंदिर निरीक्षण में आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी बताइए, अपना परिचय दीजिए। भैया मैं विजय कुमार मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू वाहिनी, जो आज ये ग्राम सभा बंजरिया के अंतर्गत दुगो ग्राम सभा है। इसके अंतर्गत ये जो मंदिर का प्रकरण है, इस संबंध में यहाँ के जो बाबा जी हैं इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पत्र को लेकर के कमेटी में विचार विमर्श किया गया कि हम लोग वहाँ निरीक्षण में पहुंचते हैं। आज निरीक्षण के दौरान मुझे यह पता चला
कि ये जो आपका कुआं बना हुआ है ये बहुत पौराणिक कुआं है। बहुत दिनों से जो है इसमें जो रोगी आते हैं, जैसे रतौंधी जैसा रोग बताया गया, जो बहुत ही दीर्घकालिक और बहुत ही खतरनाक रोग होता है। बाबा जी के द्वारा ये बताया गया कि इस कुएं का पानी पीने के बाद रतौंधी जैसे रोग खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ यह भी पता चला कि ये जो हमारी शिव जी की मूर्ति रखी हुई है ये बहुत पौराणिक और प्राचीन मूर्ति है। ये मान के चलिए आप कि ये मूर्ति देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि यह मूर्ति जो सहेट महट हुआ उस दरमियान की है, बहुत प्राचीन है। दूसरी चीज, मूर्ति खंडित दिखी। खंडित दिखी इसका अर्थ यह है कि जैसा कि बाबा बता रहे हैं कि ये जो घर बना हुआ है सामने, ये दो घर, इसी घर में ये मूर्तियां रखी हुई थी। इस मूर्तियों को खोद कर फिर कुएं में फेंका गया, जैसा कि बाबा के द्वारा बताया गया। तो इसी से मूर्तियां खंडित हुई। और यह प्रकरण जो इन्होंने बताया गया कि ये जो दो घर बने हुए हैं, ये घर पहले मंदिरों में ही था। उसके बाद में लोगों ने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद इसको तोड़ा फोड़ा, सब डिस्टर्ब किया। फिर इसी संबंध में सारी जानकारी मिली और वास्तव में सत्य पाया गया, क्योंकि इस में जो ईंटें लगी हुई हैं पौराणिक ईंटें लग रही हैं। इस कुएं में भी जो है देखा गया, इस कुएं में भी बहुत प्राचीन जो ईंटें थी वो ईंटें नजर आ सेम रही वैसे ही हैं। ईंटें हाँ, यहाँ भी टोटली लगी। यहाँ इस कुएं में भी मिली, यहाँ भी मिली, और लगभग जो यहाँ दिख रहा है लगभग पुरानी जो ईंटें लगी हुई हैं सब सेम टू सेम लगी हुई हैं। इसमें अब आपका संगठन जो है क्या एक्शन लेगा? अब इसमें हमारा संगठन एक्शन ये लेगा कि शासन प्रशासन से मिल करके जो वास्तविक चीज है, जो मंदिर की जगह है, जो प्राचीन मंदिर की जो प्राचीन मूर्तियां मिल रही हैं, जो कुआं देखा जा रहा है, या जो इससे संबंधित जहां भी ये ईंटें लगी हुई हैं, इसका तात्पर्य यह है कि यह सब इसी से संबंधित है। तो शासन प्रशासन से मिल करके फिर इसका निराकरण करवाया जाएगा और मंदिर की भूमि जो है वो मंदिर को दिलाई जाएगी। यह काम हमारा संगठन करेगा, इस पर चुप नहीं बैठेगा। शासन प्रशासन और सरकार तक अगर जरूरत पड़ती है तो पहुंचा जाएगा। अगर इस पर कोई हिला हवाली होती है तो हमारा पूरा संगठन जिला से लेकर प्रदेश तक धरना करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन यह मिलेगी जरूर। चलिए, इसमें हिंदू वाहिनी संगठन के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर। मेरा नाम मिर्जाज है, मैं हिंदू वाहिनी संगठन का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हूँ सुनो कार्ड संगठन का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हूँ। उसी प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मैं यहाँ आया दुगो ग्राम में, और यहाँ मैंने देखा कि ये जो पौराणिक कुआं बना हुआ है, कूप है जो पौराणिक, इसमें जो ईंटें लगी हुई हैं ये बहुत ही पुरानी ईंटें हैं। और उन्हीं ईंटों से जो मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर को तोड़कर वही ईंटों का पुरानी ईंटों का उपयोग कर उन्होंने घर की चारदीवारी से जबरदस्ती बनाकर कब्जा कर लिया, जो कि मंदिर की जमीन है। और उसमें शासन प्रशासन ने उसमें बंजर लिखा हुआ है। इतने पौराणिक कुएं को आखिर लेखपाल ने क्यों नहीं चढ़ाया, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। जबकि कुआं वगैरह, पेड़ वगैरह जो है वो चढ़ाए जाते हैं खसरे में। और अभी जो बाबा जी ने बताया नीम का पेड़, वो देखिए टूटा हुआ है, लोग तोड़ देते हैं। इस गांव के लोग जो भी पेड़ पौधे लगाते हैं वो सब तोड़ देते हैं, जो कि गलत है। और मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन जो है सख्त कार्रवाई करके और मंदिर की जमीन मंदिर को दिलाए। इसमें संगठन का क्या एक्शन है? संगठन इसमें इसको प्रशासन तक ले जाएगा, धरना प्रदर्शन करेगा और मंदिर की जमीन मंदिर को दिलवाने का प्रयास करेगा, ताकि पौराणिक स्थल जो है वो बरकरार रहे और लोगों का भला होता रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। टीवी न्यूज बहराइच और मैं संवाददाता राजकुमार वर्मा, कैमरामैन कमलेश कुमार सोनी के साथ